हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एसपीआर रोड कनेक्टिविटी, अबाउट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ एसपीआर, कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ एसपीआर, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एसपीआर एंड सेम टाइम विल डिस्कस कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि डेट आपको पैसा लगाना चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी पार्ट, आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम जरूर सुना होगा सर। 13 साल द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने में लगी, बट जिसने पेशेंस किया उसका पैसा डबल हुआ। एंड एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे खलती आज भी है सर, जिसने 2019 में पैसा लगाया उसका पैसा भी इतना डबल हुआ। सो 10 साल का पेशेंस और 3 साल का पेशेंस बराबर रहा। टाइमिंग प्ले अ वाइटल रोल, यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है। सेम टाइम न्यू गुड़गांव की हालत खस्ता पड़ी हुई थी। एसपीआर रोड वो एक पैच आता है 14 किलोमीटर का, जो आपस में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे आपस में 4 को कनेक्ट करता है। बट जैसे ही मार्केट के अंदर सीपीआर आता है, इस लोकेशन पे 4 छान लग जाते हैं। ये लोकेशन अपने आप में आज की डेट में काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, रेजिडेंशियल में ले लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, सरकार और डेवलपर दोनों यहाँ पे आ रहे हैं एंड उनके साथ इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं सर, जो मिल के पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ सर, रेजिडेंशियल में सबसे पहला नाम आता है डीएलएफ, जो मार्केट के अंदर अभी काफ़ी हॉट शॉट है। डीएलएफ की अगर मैं बात करता हूँ, सेक्टर 77-76 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया एट अ प्राइस ऑफ 16,500 एंड मार्केट के अंदर 20,000 रुपये रेट तक उसने बेचा। कहीं ना कहीं डीएलएफ की अगर मैं बात करता हूँ सर, आज मार्केट के अंदर डीएलएफ अकेला ऐसा सेगमेंट है जो अपने आप को रिप्लेस अपने आप ही करता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही कमी थी सर, 2 फेज अभी लॉन्च किए। पहले फेज में आपका रावली व्यू था, दूसरे फेज के अंदर आपका रावली व्यू नहीं था। इसके अलावा कोई कमी नहीं थी। दूसरा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, प्राइस यहाँ पे फिक्स था सर, 7 रुपये आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अगर आपका बजट 7 रुपये, तो मुझे लगता है फिर डीएलएफ नहीं जाना बनता है। सेम अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, पैच वाइज यहाँ पे डेवलपर ने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। जैसे ट्यूलिप पे आ जाओ, ट्यूलिप चौक, आगे बीपीटीपी आ जाता है, बीपीटीपी का एरिया आ गया। सेम टाइम उन्हीं डेवलपर ने वहाँ पे वर्किंग करी हुई है एंड वही डेवलपर आज की डेट में ले लो सर कि 10 साल पहले जिन डेवलपर का प्राइस 40-40 लाख रुपए के थे, आज की डेट में वही 80-80 लाख रुपए के हो गए। जो चीज़ें 1 करोड़ में मिलती थी ट्यूलिप येलो में, आज की डेट में 2 में नहीं मिल रही है। सेम टाइम परिणाम विकासत थका हुआ प्रोजेक्ट जहाँ पे आपका क्लब हाउस आज तक नहीं बना है, वो तक नहीं बचा है सर, वो भी बिक चुका है। सो वो एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करती है कि डेट ये वाली जो लोकेशन है ना, इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन है कि डेट यहाँ पे पैसा लगा के पैसा बनता है। अगर मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, कमर्शियल के अंदर आपका एमसीएम कॉर्नर वॉक हो गया, प्रीवी हो गया, ब्रॉडवे हो गया, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन हो गया एंड आपके एससीओज हो गए। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, ये फ्रंट के तीनों कमर्शियल आते हैं ना, कॉर्नर वॉक, प्रीवी, ब्रॉडवे। इसमें समझने वाली बात एक ये आती है कि जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय करा हुआ है, आपने बहुत बढ़िया रेट पे बाय करा हुआ है सर। 7,000-8,000 रुपये की रेट बहुत वाजिब बाइंग है। डेवलपर ने टाइम से पहले ये चीज़ें लॉन्च की एंड बना के खड़ी करी। कमी है कि लीजिंग नहीं हुई, बट सेम टाइम रेजिडेंशियल अब आया है, 4 साल बाद बनेगा। वो चीज़ें वहाँ पे एक चीज़ समझना कि 4 साल बाद जो आपकी बाइंग है ना, वो आपकी 40,000 रुपये तक की जाएगी। क्योंकि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, आज एमसीएम को कोई कितनी भी गाली दे ले, मैं भी देता हूँ सर, बट इसकी जैसी डिज़ाइनिंग, इसके जैसी सोच, इसके जैसा फसाद कंट्रोल, इसके जैसा एलिवेशन पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर कोई तैयार नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी इंडिकेट करता है सर, आफ्टर डीएलएफ एम3 था जो दूसरे नंबर पे आ गया इतने कम टाइम में, वरना इतनी कम टाइम में ऊपर चढ़ना हर एक की बस की बात नहीं है। सो इन्वेस्टर, आज भी आपने पैसा कमाया हुआ है, बस लिक्विड नहीं हो रहा है, लिक्विड भी कल हो जाएगा, बट उस टाइम आपका पैसा और भी बनेगा, होल्ड करना है। सेम अगर मैं कॉर्पोरेट ग्रीन की बात करता हूँ, कॉर्पोरेट ग्रीन के अंदर 2022 के अंदर मार्केट के अंदर एक हवा थी सर, जो चीज़ें जिसको मिलती है ले लो। जितने अंदर लोग, जिनके जितने ऑफिस थे, सबके पास अपॉर्चुनिटी थी, सबने लिया, पैसा डबल मारा। इतना बड़ा कैंपस लगता है ना सर, बस कमी एक लगती है कि डेट सैटरडे संडे आपका जो वीआरवी एसी होता है वो नहीं चलता है। अदरवाइज एब्सोल्यूट बढ़िया एकदम लोकेशन है सर, अगर आपको अपना ऑफिस स्पेस ओपन करना है। सेम अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ, एमएक्स का कैंपस यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है सर। कहीं ना कहीं एमएक्स का कैंपस एक चीज़ दिखाता है कि डेट 1,00,000-1.5 लाख रुपये वाली जो बेल्ट है, कॉर्पोरेट बेल्ट तैयार हो चुकी है। आपने जो आज बाइंग करी है, 4 साल बाद ये सोचते हो ना कौन लेगा, ये वही लोग ऐसे जो आपका घर किराए पे लेने वाले हैं एंड इनको लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उस टाइम तक इनकी सैलरी भी उस लेवल तक होगी, ये अफोर्ड कर सकते होंगे एंड सेम टाइम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो उस चीज़ से भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सेम अगर मैं एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जितने भी एससीओ यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, चाहे डीएलएफ हो गया, वाइटलैंड हो गया, या कैपिटल हो गया, बीपीटीपी हो गया, सारे के सारे एससीओ का प्राइस सब ने
3.5 लाख, 3,25,000, 4 लाख, 4,25 पे खरीदा हुआ है, 6 लाख रुपए तक का प्राइस जाएगा। बाकी प्राइस चढ़ेगा बनने के बाद। जिसकी लोकेशन है बढ़िया वो ऊपर को चलेगा, जिसकी लोकेशन है थोड़ी सी पीछे वो थोड़ा सा वहीं स्टेबल होगा। सेम इसमें समझने वाली बात आपको याद है कि दैट आज जिस स्पीड आपने डेवलपर का एसईओ बाय करा है, लीजिंग देख लेना। लीजिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपके पास एसईओ है, डेवलपर लीजिंग करा के नहीं देता है, आपको अपने पास रखना है, आपको खुद चलाना है तो वेल एंड गुड, नहीं चलाना है तो लीजिंग के साथ टाइप करो सर। चीज़ें होती हैं, शॉर्टेड होती हैं, सब कुछ होता है। सेम टाइम कमी बस एक है सर कि डेट जो आपके तीनों कमर्शियल है ना, फ्रंट में ऊपर से आपका हाईवे चला जाएगा, लिमिटेड रोड चल जाएगा। कहीं ना कहीं वो विजिबिलिटी छुपेगी बट वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे रेजिडेंशियल पूरा बढ़ चुका होगा। अगर मैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, आज सब कहते हैं सर DLF फेज़ 5 गोल्फ कोर्स रोड। मैं कहता हूँ DLF ने वहाँ पे 450 एकड़ में DLF फेज़ 5 बनाया। यहाँ पे DLF बोलता है 550 एकड़ में बनाऊंगा। सर मैं ये कहता हूँ 550 एकड़ में अगर डिक्टो कॉपी भी बना देना, कोई एडवांसमेंट मत करे, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, कोई नई एलिवेशन बिल्डिंग ना लेके आए, आप जब भी लगा लो सर, ये 14 किलोमीटर का बैच है ना, ये ऐसा चमकेगा कि जो पैसा लगाएगा उसका पैसा डबल हो गई होगा। सो ये वो प्रोमिनेंट लोकेशन है सर कि जिसमें आज आप पैसा डालते हो, 3-4 साल बाद आपका पैसा 110% बनता है। इट्स जस्ट दैट आपको सिर्फ एक अच्छा डेवलपर चुनना है। एंड लास्ट अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, सिग्नेचर हो गया, पिरामिड हो गया, ट्यूलिप हो गया, DLF हो गया, 4 प्रोजेक्ट बैक टू बैक आ रहे हैं इस लोकेशन के ऊपर। समझना है किस में जाना है। सो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब अपनी पॉकेट के ऊपर डिपेंड होता है। जिसके पास जैसा पैसा उसके लिए वैसा प्रोजेक्ट। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि डेट सारे प्रोजेक्ट का प्राइस 4 करोड़ से लेकर 7 करोड़ 8 करोड़ तक आता है। सो इसके बेल्ट के अंदर जिसका बजट है 4 करोड़, 4.5 करोड़ या 5 करोड़, 6 करोड़, आग बंद करके पैसा लगा दो सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर। एंड जिसका बजट जाता है 6 करोड़ से ऊपर, फिर सोचो ही मत DLF में भाग जाओ। 2 प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, पैसा बनाओगे। सिग्नेचर फेज़ वाइज प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, फेज़ 1, 2, 3, विच मीन्स कि फेज़ 1 में जो लगाएगा, फेज़ 2 में अगर 1000 रुपये का अप्रीशिएशन आता है और फेज़ 3 में 1000 रुपये का अप्रीशिएशन आता है, सेम टाइम 3000 रुपये का अप्रीशिएशन 2 साल के अंदर वाजिब बनता है। सो मार्केट के अंदर आने वाले 5-6 साल के अंदर DLF रेट सेट करेगा विद अ विसिनिटी इकोसिस्टम बना के, पूरा टाउनशिप बना के, मॉल बना के, रिटेल बना के। एंड उसके बाद जो डेवलपर हैं वो भी अपना रेट ओपन करेंगे सर। चीज़ें जो 17-18 हज़ार में बाई कर रहे हो 22-23 में कंट्रोल करेंगे आज से 5 साल बाद। सो लोकेशन समझो, गवर्नमेंट का पैसा समझो, डेवलपर का पैसा समझो, प्रोस्पेक्ट समझो, उसके बाद पैसा लगाओ, पैसा बनता ही बनता है। So this is my point of view about SPR road, about this 14 kilometer patch. If you do like my video, please like and subscribe my channel. And if you are looking property on golf on SPR road in any project, feel free to connect me over this number, sir. Will help you with the inventory part, with a price point, with a future point, and same time आज की डेट में मैं कहता हूँ पैसे लगाने से पहले पैसों की सेफ्टी मैटर करती है। वी मेक श्योर कि डेट आपको इन्वेस्टमेंट वो करानी है सर जहाँ पे पहले पैसों की सेफ्टी हो, क्योंकि जब पैसे की सेफ्टी होगी जब पैसा बढ़ेगा। एंड आज वी आर द पीपल जिनको पता लगता है कि डेवलपर यहाँ पे गिरने वाला है, मरने वाला है, और डेवलपर मरते मरते 1 साल ले जाता है। सो पैसा जो लगाते हो ना, कहीं पर चीज़ें हो जाती है मार्केट में अप एंड डाउन, व्यापार है, शिट चीज़ें यहाँ पे होंगी, बट उनसे निकालने का काम भी हमारी है सर। जैसे एंट्री में आपका हाथ पकड़ते हैं, एग्जिट में भी हाथ पकड़ के रखूँगा, इतना विश्वास देता हूँ। बट यूट्यूब को चलाना नहीं चलाना बताना मेरा काम है सर, ऊपर ले जाना नहीं ले जाना ये आप लोगों का काम। कमेंट सेक्शन में आप आओगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जब जाके यूट्यूब का एल्गोरिथम ऊपर जाता है सर। अदरवाइज़ पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि डैट ये सही है नहीं है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करो सर। एक मेरे सर हैं, हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं सर, सबसे पहले देखते हैं। एंड हमेशा एक बात कहते हैं कि तेरी 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही है, वो बहुत मॉनिटर करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जो तेरा कंटेंट है वो थोड़ा हाई लेवल का कंटेंट है। तो आप लोग ही बता दो सर कि कैसा कंटेंट आप सुनना पसंद करोगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, उनका माइंडसेट समझ में आता है, क्योंकि माइंडसेट से ही पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि डेवलपर तो रोज़ आते हैं सर, रोज़ स्पेसिफिकेशन सेम है, 3 BHK 4 BHK, वही पेमेंट प्लान, वही टाइम ड्यूरेशन, बट काइंड ऑफ जो पैसे बनते हैं ना सर, टाइमिंग के और माइंडसेट के बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।